बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं सफ़र में हूं, लेकिन 3 बड़ी अहम अपडेट्स आ चुकी हैं, उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाना लाजमी है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ज़राए से एक अहम खबर ये मौसूल हो चुकी है कि कल जो ऑडियो लीक हो चुकी थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की, उस ऑडियो लीक के हवाले से आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। ज़राए से ये खबर, उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएँगे। और उसके अलावा नाज़रीन, पंजाब में निगरान हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त आटा तकसीम की जो स्कीम थी, उसमें बहुत बड़ी एक करप्शन जो है वो सामने आ चुकी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच में जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से, उस हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट वो भी आ चुकी है। सफ़र में था, लेकिन ये अपडेट्स आप तक पहुंचाना लाजमी है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि कल एक ऑडियो, आप सब बखूबी आगाह हैं कि हमने आप लोगों को आगाह भी किया था कि एक ऑडियो लीक हो चुकी थी, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजम साकिब की जानिब से उनके एक दोस्त थे जो PP 137 के उम्मीदवार थे, अबूज़र मकसूद चहतड़, उसको टिकट फराहम करवाने में तहरीक इंसाफ का उन्होंने बाकायदा उनको मावनत की थी और बाकायदा बड़े लेन देन के ज़रिए उनको टिकट दिलवाने के लिए कोशिशें की थी। और उस ऑडियो में वो बता रहे थे कि साकिब निसार के बेटे की मेहरबानी से ही उनको ये टिकट मिला है, कंफर्म हो चुका है। ये बाकायदा अबूज़र मकसूद चहतड़ जो हैं वो बता रहे थे। आज उसी हवाले से नाज़रीन, इसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक के टिकट के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजम साकिब और पंजाब असम्बली के हल्के PP 137 के उम्मीदवार अबूज़र मकसूद चहतड़ ने जो ऑडियो सामने आ चुकी थी, उसकी छानबीन शुरू हो चुकी थी। ज़राए का कहना है कि टिकट होल्डर अबूज़र जो हैं 2021 में भी एक मुकदमा उस पर ऊपर दर्ज किया गया था और पुलिस का कहना है कि अदालत ने अबूज़र और उनके दोस्त पर होने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया था। लेकिन PTI के जो उम्मीदवार हैं नाज़रीन, जो अबूज़र हैं, उनके वालिद का ये कहना है कि मकसूद चहतड़ का उसका वालिद है, उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से गलत पर्चा किया गया था उनके बेटे पर, और जो बाद में SHO को वहाँ से मुअत्तल करना पड़ा किया गया। और उनका कहना है कि अदालत ने मुकदमा झूठा करार देकर खारिज कर दिया था। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ये तस्दीक की है कि बेटे को उनके वालिद ने मकसूद ने ये बाकायदा एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनके वालिद ने मकसूद चहतड़ जो अबूज़र के वालिद हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है और ये एक्सेप्ट किया है कि उनके बेटे को जो टिकट मिला है वो टिकट बाकायदा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस से ही उनके कहने पर ये टिकट उनको कंफर्म मिल चुका है। और उनका कहना है कि बिल्कुल मिला है कि चीफ जस्टिस अगर वो उनकी सिफारिश नहीं करते तो मुमकिन है वो टिकट नहीं मिलता। तो ये इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो ऑडियो लीक हो चुकी थी वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो उनको टिकट मिला है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस ही उनको ये टिकट मिल चुका है। और नाजरीन, ये जो ऑडियो लीक हो चुकी थी उस पर उनके वालिद की जानिब से आज ये बाकायदा उन्होंने ये एक्सेप्ट वो कर चुके हैं। और उनका ये भी कहना है साथ साथ उनके वालिद का कि ये जो अबूज़र हैं, अबूज़र उनका जो बेटा है वो तहरीक इंसाफ में चंद माह पहले ही वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके थे और अब जो है उनको ये टिकट मिल चुका है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इससे पहले भी कुछ ऑडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें ये साफ वाज़ेह हो रहा था कि बाकायदा टिकट फराहम करने में सिफारिशों का सिलसिला जारी है। पैसों का लेन देन का भी मामला भी तहरीक इंसाफ के टिकटों के मामले पर बड़े ज़ोर शोर से जारी है। जहाँ एक जानिब पर टिकटों की ख़रीद फ़रोख्त के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं और फिर टिकट्स फ़रोख्त किए जा रहे हैं, वहीं साथ साथ सोरस सिफारिश के ज़रिए भी पार्टी ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं वो चंद माह के बाद जो हैं वो टिकट लेने पर कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है नाज़रीन कि आज बाकायदा आप सब बखूबी आगाह हैं कि वफाकी हुकूमत के ताउन से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा पंजाब भर में मुफ्त आटा तकसीम करने की जो स्कीम उन्होंने रखी थी तमाम पंजाब के लोगों को, और ये कहा गया कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। लेकिन उस हवाले से आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है और ये इंकशाफ करने वाले ख़ुद मुस्लिम लीग नून के साबिक के सीनियर रहनुमा के अलावा जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने यह इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब से ज़ायद की चोरी हो चुकी है। 20 अरब से ज़ायद, यानी गरीब लोगों को आप लोगों ने जहां आटा देना था वहां जो है अपने मनपसंद लोगों को नवाजते हुए वहां 20 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। और उन्होंने ये कहा है कि ये सारी करप्शन जो है, ये जो
मुलाजमीन थे, बिलखुसूस जो ऑफिसर्स थे, जो वहाँ के मुलाजमीन थे, उनकी जानिब से ये करप्शन की जा चुकी है। और नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये जा चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज असद उमर ने एक बयान दिया है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में एक नेक नियति जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और असद उमर का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो नहीं चाहती है कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात का मामला जो है वो बेहतरीन तरीके से हल हो। और उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है। वहीं दूसरी जानिब हमने देखा कि एक जानिब मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था और मुज़ाकरात की 2 नशस्तें हो चुकी थी, और वहीं साथ साथ जो हैं परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के सदर के घर में छापा मारा गया और उसकी वजह से ज़ाहिर है उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, उनके गेट को तोड़ा गया बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए, फिर अंदर जाकर 7 बंदों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुए। और उसके बाद जो हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आ चुका है कि हुकूमत एक जानिब जो है वो गिरफ्तारियाँ कर रही है, वहीं दूसरी जानिब जो है वो बड़े तरीके से मुज़ाकरात के सिलसिले के नाम से इलेक्शन को डिले करने की टेक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है। और नाज़रीन, साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से भी कल ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर आप लोगों ने इलेक्शन करवाना है तो फिर आप लोगों को ये जो गिरफ्तारियां और फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकनी होगी। और एक उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि अगर इलेक्शन करवाना है तो मई से पहले जो है 14 मई तक जो है इलेक्शन की डेट के हवाले से अपनी सिम्बलियाँ तहलील करनी होगी, और फिर हम इलेक्शन के मामले पर डायलॉग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कि बाकायदा हमें आगे बढ़ने के लिए भी हमें डायलॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला रुकना चाहिए। यानी और उनका ये भी कहना था कि अगर वो 14 मई तक अगर सिम्बलियाँ तहलील नहीं करते हैं तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये कहना था कि उसके बाद जो है पंजाब के इलेक्शन में उनको अपना किरदार अदा करना होगा। ये थी वो 3 अपडेट जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।